सबसे पहले तो ये हैवी इंडस्ट्रीज़ की ये सूरत हाल क्यों है कि इस बार भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कहना पड़ रहा है उनको कि इसमें कोई कंसिडरेबल ग्रोथ नहीं हुई। अगर किसी भी मुल्क ने इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो बैकबोन तो इंडस्ट्री होती है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अगर हमारी है भी तो उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली इस साल भी बहुत बड़ा गंदम का बहरान आया। अगले साल क्या ऐसा होगा कि ये सब रिपीट नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो हमें पिछले साल का जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि एक हुकूमत जो है वो पहले क्वार्टर में चले गई और उसके बाद केयर टेकर का सेटअप आया और हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया। उस केयर टेकर ने उसको कुछ देर चलाया और फिर दोबारा जब हमारी हुकूमत इलेक्ट होके आई तो हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट को मुकम्मल किया। और ये दूसरा ऐसा मुआहदा है IMF का जो मुकम्मल हुआ। तो ये स्टेबलाइजेशन हुई इस एक साल के अंदर। अगर आप देखें कि आपकी करेंसी किस तरीके से डीवैल्यू कर रही थी, करंट अकाउंट डेफिसिट के क्या नंबर्स थे, अभी तक पहले ये जो अप्रैल तक के जो फिगर्स हैं वो $0.2 बिलियन के फिगर्स हैं, यानी कि और मई में प्रॉबेबली ये हम लोग करंट अकाउंट सरप्लस में चले जाएंगे। मई के फिगर्स तक ये कवर हो जाएगा, जिस तरह की आपके एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आए हैं, बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट्स के फिगर्स आए हैं और नॉन टेक्सटाइल से वो बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बड़ी बेहतर हुई हैं। महंगाई की अगर हम बात करें तो 2.2% इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, जो मई के अंदर हुई और ये किसी वक्त पे 48% थे चंद महीने पहले। ओवरऑल CPI 11.78% के ऊपर आई, 11.78% के ऊपर, वो भी 38% की इंतहा से आई। तो चीज़ें इकॉनमी आपकी स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। आपने इंडस्ट्री की बात की तो बिल्कुल इंडस्ट्री का कोई बड़ा अच्छा ग्रोथ का फिगर नहीं आया, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर है उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ 3.84% है। तो इसका मतलब है कि चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं। तो ये आपको हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स मिली मई में ईयर ऑन ईयर के लिहाज से। तो अगर एक्सपोर्ट टैक्स अभी बढ़ाने की बात हो रही है 1% को मिनिमम कहकर, तो फिर उससे इंपैक्ट नहीं आएगा इस इंडस्ट्री पर भी, विच यू आर हाईली स्पीकिंग ऑफ? किस चीज के ऊपर आप? एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, जो 1% फिलहाल टैक्सेशन होती है। नहीं, 1% टैक्सेशन अभी देखें, एक तो कल बजट अनाउंस हो लेने दें, हो सकता है ये 1% जो बढ़ाया जा रहा है ये ना हो और इसकी जगह कुछ और हो। मतलब आप कह रहे हैं पॉजिटिव सोचें, ये समझ मुझे आ रही है। नहीं, देखें, बात ये है कि मैं ये जो बजट आने वाला है इसकी एक अंडरलाइंग एक फैक्टर है और वो ये है कि जो नॉन फाइलर है उसको हमने पेनलाइज करना है और जो फाइलर है उसको हमने मजीद पेनलाइज नहीं करना। तो ये कोशिश हमारी है, लेकिन ऑब्वियसली आप IMF के एक मुआहदे के अंदर जाना चाह रहे हैं और IMF के साथ आपके जो पिछली दफा जो खान साहब के दौर से ट्रस्ट इश्यूज चलते आ रहे हैं वो समझते हैं कि आपने पॉलिसी मेजर्स लेके आने। तो उस बुनियाद पे फिर भी हमारी कोशिश है कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में तबका है उसको मजीद उस पर बोझ ना डाला जाए। और आपको ये नजर आएगा, अगर सैलरीड क्लास की आपने बात की तो जो 45% की जो बातें हो रही थी वो बिल्कुल सही थी, दुरुस्त थी, लेकिन इंशाल्लाह वो आपको नहीं नजर आएंगी कल के बजट में। उन चीजों को हमने काफी मेलो कर दिया है, काफी उसको हमने निगोशिएट करके बेहतर कर दिया है और हमारा फोकस यही होगा कि हमने टैक्स बेस बढ़ानी है और जो अशराफिया थी जो मरात ले रही थी और एक अनएंडिंग मरात थी उनको हमने वो उनकी खत्म करनी है। तो ये चीजें आपको ये मतलब आप एस्पायर कर रहे हैं कि ये जो एलीट कैप्चर है इसको खत्म करना है।